तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियावी यहाँ पर मौजूद इन 7 शेक डेविल्स को फाइट के लिए तैयार कर रही थी, जहाँ पर यूहाओ मिस जियावी को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मिस जियावी आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस जियावी उसे हल्का सा मारते हुए कहती है कि क्यों तुम्हें मैं यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। साथ ही वो यहाँ पर मौजूद बाकी सब लोगों को बताती है कि तुम लोगों को ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि मैं क्लास 1 की इंचार्ज हूँ, लेकिन शायद तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं 7 शेक डेविल इंस्पेक्शन टीम की भी लीडर हूँ। जो सुनकर जियाओटो यहाँ पर मिस जियावी से कहती है कि वैसे आप काफी ज्यादा बूढ़ी हो, बेशक आपकी कल्टिवेशन ज्यादा है, लेकिन आपकी ज्यादा उम्र होने की वजह से हम लोग स्लो हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस टीम को लीड करने वाला मुझे या फिर कोई और जवान होना चाहिए। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहीं पर मौजूद डाई याओ हैन ने भी यहाँ पर एक बात करते हुए कहा कि मेरे पास भी कुछ तुम लोगों को दिखाने के लिए है। कहते साथ ही डाई याओ हैन अपने पास से एक फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन बाहर निकाल लेता है, जिसको पहनने की वजह से उसके विंग्स आ चुके थे और वो हवा में आसानी के साथ उड़ पा रहा था। साथ ही वो अपने दोस्तों को बताता है ये फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन मैंने अपने जिंगलुओ एम्पायर की आर्मी से बोरो किए है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर पाएंगे और हम लोग तेजी के साथ मूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ बाकी के लोग इन फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन को देखकर बहुत ही सरप्राइज थे और साथ ही साथ वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि डाई याओ हैन के लिए इन सोल गाइडेंस वेपन को लेना ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आखिर वो है तो जिंगलुओ एम्पायर के मार्शल का बेटा ही ना। अभी अचानक हम देखते हैं कि डाई याओ हैन यहाँ धीरे से यूहाओ के पास आ गया और वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम भी इन फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन को एक बार इस्तेमाल करके देखो। जो सब पीछे खड़ा केटाओ भी सुन रहा था और वो यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि ये सोल गाइडेंस वेपन वाकई में कमाल के है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिंगलुओ एम्पायर ने भी सोल गाइडेंस में इतनी ज्यादा महारत हासिल कर ली, लेकिन अभी भी मैं अपने ही सोल गाइडेंस वेपन को इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये कहते साथ ही केटाओ ने अपने पास से एक फ्लाइंग इंसेक्ट बाहर निकाल लिया था, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन है। और वो फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन भी काफी कूल तरीके से केटाओ के पीछे चिपकते हुए अनफोल्ड होकर केटाओ को काफी तेजी के साथ हवा में ले आता है, जो देखकर हम लोगों को एक बात तो साबित हो गई थी कि केटाओ के बनाए हुए सोल गाइडेंस वेपन बाकी के सारे वेपन्स को पीछे छोड़ सकते हैं। अभी अचानक हम यहाँ पर जियाओ जियाओ को भी देखते हैं, जो कि अपने फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए केटाओ उसके पास आकर उसे समझाते हुए बोलता है देखो तुम्हें अपना सारा के सारा कंट्रोल सोल पावर पर रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे सोल पावर को ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर तुम अपनी सोल पावर पर कंट्रोल कर सकती हो तो ये फ्लाइंग सोल गाइडेंस वेपन तुम्हारे लिए कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल नहीं। केटाओ की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ ने भी आसानी के साथ उड़ना सीख लिया। इसके बाद बाकी के सब मेंबर्स भी यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, जो देखकर मास्टर जुआर शेक डेविल से कहता है ठीक है फिर हम लोग ईवल कल्टिवेटर के हंटिंग के मिशन पर रवाना होने वाले हैं। ये कहते साथ ही वो सब लोग तेजी के साथ बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ रास्ते में चलते हुए जियाओटाओ ने सब लोगों को मिशन की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी थी। वो बताती है कि हम लोगों का टारगेट है एक ईवल कल्टिवेटर, हम लोग 7 शेक डेविल्स है, इसलिए हम लोगों को किसी को भी मारने की इजाजत है। अगर हमारा सामना उस ईवल कल्टिवेटर जो कि खुद को एंजल ऑफ डेथ भी कहता है, अगर हमारा सामना उससे हो गया तो तुम लोगों को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो उसे जान से मार सकते हो। साथ ही वो ये भी बताती है कि हमें वो ईवल कल्टिवेटर माउंटेन ऑफ डेथ पर मिला, जो कि जिंगलुओ एम्पायर और सनलुओ एम्पायर के बॉर्डर पर मौजूद है। यूहाओ यहाँ पर जियाओटो की ये सारी बातें सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे उस एंजल ऑफ डेथ ने किया क्या है, जिस पर जियाओटो बताती है कि उस ईवल कल्टिवेटर ने अपने साथ एक बैंडिट्स की टीम बना ली है, जहाँ वो रास्ते में चलते हुए सारे काफिलों को जलाकर राख कर देते हैं। साथ ही वो काफिलों और गांवों को लूटने के बाद वहाँ पर लाशों की ढेर बिछा देता है। यहाँ ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक चुके थे। वहाँ पर जियाओ जियाओ सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे उसे ईवल कल्टिवेटर क्यों कहा जाता है, जिस पर जियाओटो जवाब देते हुए बोलती है कि ये सोल मास्टर होते हैं जिनके पास एक स्पेशल टाइप का ईवल मार्शल सोल होता है। इसके बाद वो लोग जैसे जैसे आगे के सफर को तय कर रहे थे, धीरे धीरे यहाँ पर हमें ईवल कल्टिवेटर्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसा कि जियाओटो ने हमें ये भी बता दिया था कि उन्हें ईवल कल्टिवेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्पेशल तरीके से अपनी कल्टिवेशन करते हैं, जैसे कि लोगों की जान लेकर उनकी सोल का इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर करना। डाई याओ हैन ने भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया कि आज से 600 साल पहले एक ईवल कल्टिवेटर पैदा हुआ था, जो कि 20 साल में ही ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितना ताकतवर हो गया, जिससे हजारों लाखों लोगों की जान ले ली थी। हमारे कई सारे 7 शेक डेविल्स इंस्पेक्शन टीम ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सब लोग भी जान से मारे गए। हम लोगों ने उस ईवल कल्टिवेटर की वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेला, लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं जानते कि वो कहाँ पर गायब हो गया। यहाँ ये सारी बातें सुनकर वार्नोंग सवाल करते हुए पूछता है तो फिर क्या हम लोगों को इस एंजल ऑफ डेथ से डरना नहीं चाहिए, जो सुनकर जियाओटाओ उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। वार्नोंग मुंह बनाते हुए कहता है कि नहीं नहीं,
मैं तो ऐसे ही सवाल कर रहा था। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक दाई याओहेन इन लोगों को बताता है कि बॉर्डर पर हमारे जिंगलू एम्पायर का एक बेस है। हम लोग पहले उस बेस कैंप में जाकर आराम करेंगे और वहीं से हम लोग अपने मिशन को शुरू करेंगे, क्योंकि वो उस माउंटेन्स के काफी ज्यादा करीब है। यहाँ जिंगलू एम्पायर के आर्मी बेस के बारे में सुनकर वार्नुंग अपने मन में कहता है कि वहाँ का मार्शल तो व्हाइट ड्यूक टाइगर है ना, व्हाइट ड्यूक टाइगर, जिसके बारे में मुझे यूहाओ ने बहुत कुछ बता रखा है। दूसरी तरफ यूहाओ इस बात से अनजान था, जिसे दाई याओहेन कहता है कि यूहाओ अब तुम मेरी टीम का हिस्सा हो, इसलिए मैं आगे से कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, और तुम्हें दाई हुआ बिन ने जितना परेशान किया उसका अजाला करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सब बातें सुनकर तो यूहाओ भी थोड़ा सा खुश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग जिंगलू एम्पायर की आर्मी बेस तक पहुँच चुके थे। जहाँ नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि जू सेंशी ने तो उल्टियाँ करना शुरू कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जुआन यहाँ पर मिस जियावियो से कहते हैं हम लोग यहाँ एक द ग्रेट फुल लाइन मास्टर के सामने पहुँच गए, लेकिन आगे का काम तुम संभाल लेना, क्योंकि तुम वैसे भी रूप बदलने में काफी अच्छी हो। जो सुनकर मिस जियावियो जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ कि व्हाइट ड्यूक टाइगर कितने ज्यादा इज्जतदार मार्शल है, इसलिए मैं अपने असली रूप में आकर ही उनसे मुलाकात करूंगी। ये सुनकर तो मिस जियावियो के सारे स्टूडेंट हैरान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जुआन कहता है कि हाँ, तुम लोग जो मर्जी करो, वैसे भी मुझे यूँ बड़े बड़े लोगों से मिलने की कोई ज्यादा आदत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट हैरान होते हुए मिस जियावियो से कहते हैं कि अभी अभी आपने क्या कहा, या सच में आपका कोई दूसरा रूप भी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जियावियो ने अचानक अपने असली रूप में आना शुरू कर दिया था, जहाँ सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुके थे कि मिस जियावियो तो असल में बहुत ही ज्यादा जवान और खूबसूरत औरत है। वार्नुंग तो मिस जियावियो से कहता है कि आप कितनी प्रीति हो, जबकि दूसरी तरफ जियाओजियो भी बिल्कुल सेम बातें कर रही थी। वो कहती है कि बाकी के सब लोग बूढ़े होने के बाद खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि आप जवान और खूबसूरत होकर खुद को बूढ़ी और अगली दिखाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा क्यों? जो सुनकर मिस जियावियो कहती है कि अच्छा, तो तुम हमेशा मेरे बारे में ऐसा सोचती थी कि मैं बदसूरत दिखती हूँ। जिस पर तो जियाओजियो अपना मुंह छुपाते हुए सीधा वार्नुंग के पीछे चली गई, जबकि मिस जियावियो यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को सच बताते हुए बोलती है कि मुझे शेक एकेडमी में एक स्ट्रिक्ट टीचर का रोल परफॉर्म करना था, और मेरा ये रूप कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लगता, इसीलिए मैंने वो रूप बदला ताकि लोग मुझे खड़ूस समझे और मुझसे डरे। अब यहाँ पर ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए धीरे धीरे आर्मी बेस कैंप की तरफ आ रहे थे, जहाँ का दरवाजा खोलकर वहाँ से कुछ आर्मी गार्ड्स निकलकर फौरन इन लोगों पर बंदूकें थाम देते हैं। साथ ही वो सोल्जर इन लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि दाई याओहेन इन लोगों के सामने आ गया, जिसे देखकर तो वो लोग पहचान गए थे, और वो लोग कहते हैं कि यार मास्टर, आप यहाँ पर कैसे? और ये कहने के बाद वो उन सब लोगों को आर्मी बेस कैंप के अंदर ले जाते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद दाई याओहेन अपने दोस्तों को बता रहा था कि ये हमारे जिंगलू एम्पायर का एक आर्मी बेस कैंप है, जो कि सनलू एम्पायर से हमें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर टोटल आर्मी की तरह 5 लाख वॉरियर से भी ज्यादा होगी, जो कि पिछले कई सालों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब लोग ही अपनी कंट्री के इस आर्मी पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक सोल्जर तेजी के साथ व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास जाकर उन्हें बताता है कि यंग मास्टर यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनकर मास्टर ड्यूक भी नीचे की तरफ आती उन लोगों से मिलने के लिए आ जाता है। अपने फादर को देखकर दाई याओहेन तो फौरन उनके सामने झुक गया, लेकिन यूहाओ अपने फादर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं, बल्कि वो अपने दिल में गुस्सा लेकर बैठे हुए कहता है कि ये वही इंसान है जिसकी वजह से मेरी माँ की जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें आई, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। यूहाओ की आंखें देखकर मास्टर ड्यूक से सवाल करते हुए पूछता है कि लड़के, क्या हम दोनों पहले कभी एक दूसरे से मिले हैं? जिस पर यूहाओ गुस्से के साथ जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, कभी नहीं। ये सुनकर मास्टर ड्यूक ने भी उसे इग्नोर कर दिया, जबकि दूसरी तरफ दाई याओहेन यहाँ पर अपनी टीचर का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये है मिस जियावियो, हमारी क्लास इंचार्ज, और बाकी के सब लोग हमारे शेक एकेडमी के क्लासमेट्स हैं। मास्टर ड्यूक तो यहाँ पर इन लोगों को काफी अच्छे से वेलकम कर रहा था, जबकि मिस जियावियो यहाँ पर मास्टर ड्यूक से कहती है कि मुझे माफ कर देना, हमें यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ को पकड़ना है, जिसको पकड़ने के लिए हमें क्लूज की जरूरत पड़ेगी। हमने आपको बिला वजह परेशान कर दिया, ये जानते हुए भी कि आप कितने ज्यादा मसरूफ होंगे। जिस पर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि वैसे भी उसकी वजह से मेरी आर्मी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर अपने कुछ सोल्जर्स भिजवा दिए हैं, हमें जैसे उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप लोग थोड़ा सा रुककर आराम कर लो। जो सुनकर मिस जियावियो यहाँ पर मास्टर ड्यूक का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर यहाँ पर इन लोगों को एक कमरे की तरफ ले आया था, जहाँ पर पहले से टेबल पर खाना सजाकर रख दिया गया है, और वो सोल्जर यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि आप लोग यहीं पर रुककर आराम करें और साथ ही खाना खा लीजिए, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिले मैं आपको फौरन आकर बता दूंगा। खाने का सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस जियावियो, दाई याओहेन और मिस्टर बेबी के अलावा बाकी सारे तो खाने पर फौरन से जाकर टूट पड़े, क्योंकि पिछले कई वक्त के लंबे सफर के बाद उन लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लग चुकी थी। जो देखकर मिस जियावियो भी अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि पता नहीं
इन बुक्कड़ों का क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने अपनी जगह पर बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया था, जहाँ पर जू सेंशी यहाँ डाई याओ हेन से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, मास्टर ड्यू के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी आर्मी है, आखिर वो खुद जाकर इवल कल्टीवेटर का शिकार क्यों नहीं करते। जिस पर डाई याओ हेन जवाब देते हुए बोलता है क्योंकि इवल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। मास्टर ड्यूक ने ये करने की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन हर बार उनकी आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला, इसलिए हम लोग ये मिशन यहाँ पर पूरा करने के लिए आए। और वैसे भी वो इवल कल्टीवेटर अपने साथियों को लेकर बॉर्डर की एक ऐसी जगह पर छुपा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर मेरे फादर वहाँ पर बड़ी आर्मी लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो बिला वजह दो एम्पायर्स के दरमियान एक खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी। यहाँ ये लोग इसी तरह से बैठकर खाना खा ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सोल्जर एक घायल मैसेंजर को लेकर पहुँच चुका था, जो देखकर तो सब लोग परेशान होते हुए फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए, जबकि वो घायल मैसेंजर यहाँ पर इन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर चुका। वो बताता है कि मैंने उस एंजल ऑफ डेथ को देखा जिसके पास 300 से भी ज्यादा लोगों की एक बहुत बड़ी गैंग है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिनके पास 10 सोल मास्टर और उसके अलावा एक सोल किंग लेवल मास्टर भी है। मैं नहीं जानता कि उन लोगों का मकसद क्या था, लेकिन वो लोग कुछ स्पेसिफिक टारगेट के पीछे पड़े हुए थे। साथियों, वो बताता है कि मैं अपनी स्काउट टीम के साथ उस माउंटेन पर गया था, जहाँ पर मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं सर्वाइव कर पाया, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा जालिम है। उन लोगों ने सबकी जान ले ली, मैं बहुत ही मुश्किल से खुद की जान बचा पाया। मैं वहाँ से सिर्फ मैप ही लेकर आ पाया हूँ। इस मैप पर उन लोगों के केव की लोकेशन मार्क थी, जो देखकर तो मिस जावी यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि ठीक है, हम लोग अभी के अभी उस केव की तरफ रवाना होंगे, ताकि हम इस गैंग को यहीं पर खत्म कर सके। जिस पर जू सेंशी उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम लोग मास्टर जुआन के आने का इंतजार नहीं करेंगे। मिस जावी उसे जवाब देते हुए बोलती है कि नहीं, मास्टर जुआन के अपने कुछ प्लान्स है। ये कहने के बाद वो अपनी टीम को लेकर फौरन उड़ते हुए उसी केव की तरफ रवाना हो गयी, जहाँ मैप को फॉलो करते हुए आखिरकार ये लोग ब्लू माउंटेन फॉरेस्ट तक पहुँच चुके थे। यहाँ पर आते आते इन लोगों को शाम हो चुकी थी। मिस जावी सब लोगों से कहती है कि अपना ख्याल रखना, हम लोगों को चारों तरफ फैलकर उन बैंडेड्स के बिछाए हुए सुराहों को ढूंढना होगा। जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर युहाओं को एक टूटा हुआ दरख्त दिखाई दिया, जिसे कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके तोड़ा गया था। इस टूटे हुए दरख्त को देखकर मिस जावी समझ गई थी कि वो कल्टीवेटर चाहे जो भी हो, उसके पास कोल्ड एसेंस एनर्जी होगी। साथ ही वो यहाँ पर मुझे स्पेशल मॉलइन ट्रीज को निशाना बना रहा है, क्योंकि उन पर उगने वाले ट्रेजर का इस्तेमाल करके वो खुद की कल्टीवेशन को और ज्यादा स्पीड अप कर पाएगा। यहाँ मिस जावी इसी तरह से बता रही थी, जिस पर युहा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि मिस जावी अब हम लोग क्या करें, क्या हमें यहीं पर रुककर उन बैंडेड्स का इंतजार करना चाहिए। जिस पर मिस जावी कहती है कि नहीं, मुझे लगता है वो लोग इस जंगल में यहीं पर पास में कहीं रह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉलइन ट्रीज की तादाद बहुत ही ज्यादा है और वो इतने बड़े ट्रेजर को छोड़कर इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें यहाँ पर मुझे सारे सुराख की तलाश करनी होगी, ताकि हम धीरे धीरे उनके जरा पास पहुँच पाए। ये सब बताने के बाद मिस जावी युहा से कहती है कि युहा, तुम्हारे पास सोल डिरेक्शन टेक्निक है, इसलिए तुम भी हमारे साथ आओगे, क्योंकि तुम हमारे काम आ सकते हो। जो सब सुनने के बाद जियाओटाओ यहाँ पर कहती है कि मैं, डाई याओ हेन, मिस जावी और चेन जाइफेंग युहा, हम 5 लोग आगे की तरफ जाएंगे, जबकि बाकी के सब लोग 10 मीटर हमसे पीछे की तरफ रहते हुए धीरे धीरे हम लोगों के साथ आएंगे। इसी तरह से प्लानिंग करते हुए अपना ख्याल रख के ये लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और इन लोगों की नजर चारों तरफ थी, ताकि इन पर कोई भी स्नेक अटैक ना हो पाए। और इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद अचानक मिस जावी को वहाँ पर एक और सुराख मिल चुका था, जो कि अभी ताज़ा है। इस सुराख को देखकर मिस जावी समझ चुके थे कि वो बैंडेड्स हमारे काफी ज्यादा करीब होंगे, इसलिए वो युहा से कहती है कि चारों तरफ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक से आसपास की जगह को स्कैन करो, देखो शायद तुम्हें कोई दूसरा सुराख भी मिल जाए। जो सुनकर युहा बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसे अपने थोड़े पास दूर एक और सुराख मिल चुका था, जो कि असल में खून के निशान थे। और इन खून के निशान को फॉलो करते हुए अब वो लोग समझ गए थे कि हम उन बैंडेड्स के और भी ज्यादा करीब पहुँच चुके हैं। जियाओटाओ तो मिस जावी के इन डिटेक्टिव स्किल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि उनके लीडरशिप में ही ये लोग उन बैंडेड्स के इतने ज्यादा करीब आ गए। मिस जावी यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को जल्द ही फाइट के लिए तैयार होने का बोल रही थी, जो देखकर जियाओटाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने असैसिन्स की तरह धीरे धीरे उन बैंडेड्स के पीछे रवाना होना शुरू कर दिया, जहाँ पर मिस जावी यहाँ युहा से सवाल करते हुए पूछती है, युहा, तुम अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके कितने बड़े एरिया को स्कैन कर सकते हो। जिस पर युहा बताता है कि इस वक्त तो 245 मीटर तक की जगह को, लेकिन सोल डिटेक्शन अगर मैं ज्यादा देर तक इस्तेमाल करूंगा तो इससे मेरी काफी ज्यादा सोल पावर कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ इसे कुछ ही वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुनकर मिस जावी यहाँ युहा से कहती है कि ठीक है, एक बार फिर से तुम अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके सामने की जगह को स्कैन करो, जिसका इस्तेमाल करके इस बार युहा ने पता लगा लिया था कि वो सारे बैंडेड्स यहाँ एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। ये जानकर मिस जावी समझ चुकी थी
कि यहीं पर आसपास में उन बैंडिट्स का कोई न कोई केव होगा जहाँ पर रुककर वो लोग आराम कर रहे हैं। हम लोगों को जगह पर जाकर देखना चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि क्या वहाँ पर एंजल ऑफ डेथ भी मौजूद है या नहीं। लेकिन ये मिशन थोड़ा सा खतरनाक होगा, इसलिए वो यहाँ पर श्रेक 7 डेविल से कहती है कि तुम लोग एंजल ऑफ डेथ को संभालोगे, जबकि मैं और रिजर्व टीम तुम लोगों के बैकअप का इंतजाम करेगी। अगर तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी तुम्हें कंट्रोल और सपोर्ट में मदद करेंगे। जो सुनकर तो ज़्याओटो जवाब देते हुए कहती है कि मिस ज़ियावी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इसके बाद मिस ज़ियावी ने यहाँ पर मौजूद सारे टीम मेंबर से कहा कि चलो फिर मिशन के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स ने ही अपने 7 श्रेक डेविल्स वाले मास्क निकालकर मिशन के लिए खुद को तैयार कर लिया था। इन मास्क के साथ तो ये सब लोग अब पहले से भी ज्यादा कूल लग रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग ही अपने मिशन के लिए आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ आखिरकार इन लोगों के सामने वो केव आ चुकी थी, जिसके अंदर से इन लोगों को हलचल महसूस होती है। ये समझ गए थे कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आ गए। धीरे धीरे इन लोगों ने उस केव के अंदर भी बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ मिस ज़ियावी एक बार फिर से यूहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके आगे बताओ कि क्या हो रहा है। जो सुनकर यूहाओ ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो अपने सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को दिखाता है कि सामने की तरफ तो कई सारी लाशें बिछी हुई थी। इन लाशों को अचानक से देखकर जियांगनेन तो थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन मिस ज़ियावी उसे खामोश रहने के लिए बोल रही थी। साथ ही वो अपने टीममेट से कहती है कि अपना ख्याल रखना और अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो कहने के बाद इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया और ये लोग धीरे धीरे उस गेम में अभी भी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।